देश का खेल देश में वापस आने वाला है। आने वाली पीढ़ियों को भी दी जाएगी यही सीख। जब जरूरत हो ढेर सारी हिम्मत की तो देख लेना विमेन कबड्डी लीग। जोश और बहादुरी ने करीब हिस्सा से टकराएंगी 8 अलग-अलग टीम्स में रहकर। सिलेक्शन कैंप्स में तब कर निकलेगा कबड्डी का सोना सिलेक्शन प्रोसेस की आग सहकर। भारत के बेस्ट टीम से आपको रूबरू कराते हैं। गुजरात की हवा में दमखम और विकास है। देखते हैं कबड्डी को किस मुकाम तक लेकर जाएंगे। गुजरात एंजल्स टीम हरियाणा हसलर्स की हर छोरी धाकड़ है। लगता है जीत की सेज जिनके सामने रस्म चटनी के साथ सजी है। तेलुगु वॉरियर्स का खेल देखकर लगेगा जैसे मल्टी स्क्रीन पर थलाई बाकी लगी है। दुर्गास का क्योंकि उनके नाम में ही दुर्गा है। छोरी डाइव भी लगाती है और की एथलीट्स दहाड़ते शेर की तरह खम्मा गणी कबड्डी की नजरें बड़ी पैनी हैं जैसे शिकार करने बैठा बाज है। कबड्डी मैट पर मचने वाला हर हर महादेव की गूंज से उठा देंगे पूरा स्टेडियम। ग्रेट मराठास की लड़कियां बड़ी खूंखार हैं। 2025 की शुरुआत होने वाली है धमाकेदार, क्योंकि लौट आया है विमेन कबड्डी लीग 2025। नमस्कार, राम राम। मैं डॉक्टर सीमा हरियाणा कमेटी से उठकर आपके बीच में आज वुमेन कबड्डी लीग परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं बचपन से कबड्डी के प्रति मेरा बहुत अच्छा रुझान था। मैंने बहुत मेहनत की। मेरे गांव में स्टेडियम नहीं था, ना कोई सुविधा थी खेलों की। मैं दूसरे गांव में जाके प्रैक्टिस करती थी और मेरे गांव की अकेली मैं एक ऐसी लड़की थी जो गेम करती थी। इसलिए मेरे को बहुत परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़ी। इधर उधर के बच्चों से मिलके, उनके परिवार से मिलके मैंने एक टीम तैयार की और कबड्डी डिस्ट्रिक्ट टीम बना के फिर आगे कॉलेजों में, स्कूलों में मेहनत करके और आज यहाँ पर आप सभी के बीच में वुमेन कबड्डी लीग कराने जा रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा जी। थोड़ा सा इसका गला क्या हम और खोल सकते हैं? चलिए। ओम, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि भाई आदित्य जी ने सभी का मंचांसी सभी लोगों का इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। मैं हर्षित मानव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुमेन्स कबड्डी लीग, आप सभी का इस पावन अवसर पर, इस बड़े आनंद का जो विषय आज हमारा है, तो सभी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सभी जितने यहाँ पर लोग हैं, साथ ही साथ हमारी जो टीम से लोग हैं, एक बार करतल ध्वनि से आज के इस विषय का, इस समारोह का हम शुरुआत करें और एक ऊर्जा के साथ में आज के इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। आज का जो मुख्य विषय है वो हमारा वुमेन्स कबड्डी लीग को लेकर। आप सभी कबड्डी खेल को जानते हैं और चूंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो मैं मानता हूं कि सब दिल्ली या दिल्ली के आसपास के लोग ही होंगे। हरियाणा, राजस्थान, यूपी मुख्यतः, और स्पेसिफिकली इस नॉर्थ इंडिया में जो कल्चर है वो हमारे देसी खेलों का है। चाहे वो खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, कुश्ती हुआ, दंगल हुआ, तो हमारा ये सारे खेल इस कल्चर में लेकर के हैं। कुश्ती को आज के समय में एक बड़ा अच्छा रिकॉग्निशन ग्लोबल लेवल पर मिला है। अभी तक आप तो खैर सब जानते ही हैं, जितने भी मेडल्स ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में, इंटरनेशनल गेम्स में आ रहे हैं, वो मुख्यतः इसी बेल्ट से आ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के सभी लोग हैं। तो कबड्डी, कुश्ती के साथ साथ एक विषय बहुत छोटा सा सामने हमारे आया था कि क्यों ना जो पारंपरिक खेल हमारे हैं, जो रीजनल स्पोर्ट्स हैं, उनको भी एक ऐसा स्तर हम लोग ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएं, ग्लोबल स्टेज पर लेकर जाएं, जहां हम बाकी और खेलों को देखते हैं और उनके लिए प्रशंसा करते हैं। प्रो कबड्डी ने एक ऐसा व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी को लेके गए हैं वो लोग, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय खेल भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा बेड़ा हमने लिया है कि हम महिला कबड्डी को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाएं, और इसी ध्येय से, इसी सपने से आज की ये प्रेस वार्ता सभी ने हमने रखी। और आप सभी का सहयोग, आप सभी का जो
मैं कहूँ कि इनिशिएटिव है, आप सभी का सपोर्ट हमें चाहिएगा इस पूरे विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखने के लिए। वुमेन कबड्डी लीग की मैं बात करूँ, पिछले 2021 में ये संस्था का गठन हुआ था और एक सीजन हम लोगों ने दुबई में लास्ट ईयर कराया है और एक अच्छा सक्सेसफुल इवेंट मैं कहूँगा, मैं मानता हूँ कि वो रहा। नो डाउट कि इंडिया में उसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं थी क्योंकि हम लोग भी नए थे, हमें मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम गेम को जानते थे, खेल को जानते थे, वहाँ पर हमने कार्य किया। परंतु हमें दुबई सरकार से भी अच्छा एक्कोलेड मिला, अच्छी प्रशंसा उन्होंने हमारी की और अब ये विषय हमारे सामने आया कि नहीं, अपना देश अपना खेल है तो अच्छा रहेगा कि अपने देश में दोबारा से लेकर इसको आते हैं और एक व्यवहारिक स्तर पर, एक ग्रैंड लेवल पर, एक बड़े इवेंट के रूप में हम इसको आगे देखना चाहते हैं और उसके लिए कार्यरत हैं। अभी लगभग देश में हम अपने स्तर पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रायल्स हमारी बहनों का, बेटियों का कर चुके हैं, परंतु क्योंकि आज से हम एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट WPL की करने जा रहे हैं तो हम पूरे देश भर में एक कैंपेन, एक सिलेक्शन ड्राइव चलाएंगे। 4 से 5 हज़ार बहनों का हम लोग ट्रायल लेंगे पूरे इंडिया में। अभी मुख्यतः हमने 4 लोकेशंस फाइनल की हैं, जिसमें से एक लोकेशन हमारी चंडीगढ़ है कि हमें जोन्स कवर करने हैं ताकि सभी बहनें, सभी बेटियां उस जगह पर आ पाएं। चंडीगढ़ एक हमारा सिलेक्शन ट्रायल रहेगा, उसके साथ साथ हमारा ट्रायल इधर आप नीचे जाएंगे तो झारखंड में जमशेदपुर में रहेगा और थोड़ा सा साइड में जाएंगे तो महाराष्ट्र साइड में हम पुणे में एक ट्रायल हमारा करेंगे और एक लोकेशन अभी हमने और फाइनल करी क्योंकि हम बहुत सारा डाटा और स्टूडेंट्स, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, कहाँ पर कितना अच्छा, हमें कितनी अच्छी क्वालिटी के प्लेयर्स मिल सकते हैं, वो सब थोड़ा सा देख रहे हैं। उन सभी के अलावा फाइनल जो ट्रायल, एक सिलेक्शन कैंप होने के बाद में उन सभी को हम लोग सोनीपत लेकर आएंगे और सोनीपत में उनका फाइनल सिलेक्शन होगा एक कैंप के बाद। जैसे ओलंपिक्स में खेलों में बच्चे बाहर जाते हैं तो एक फाइनल एग्जीक्यूशन से पहले एक ट्रायल कैंप होता है, तो वहां से हम लोग प्लेयर्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करने वाले। प्रभु ने चाहा, सब कुछ अच्छा रहा, तय समय पर रहा, सभी का स्नेह और आशीर्वाद हमें मिला, तो आने वाली फरवरी में हम लोग इस लीग को एग्जीक्यूट करने की संभावना हमारी है। अभी प्रोविजनली जो लोकेशन है, क्योंकि हम लोग यही बात कर रहे हैं कि सब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा इसकी व्यवस्थाएं हैं, तो हाल फिलहाल के लिए दिल्ली में ही हम इसको एग्जीक्यूट करने की व्यवस्था सोच रहे हैं कि यहाँ पर वो की जाए। बाकी जहाँ प्रभु इच्छा और जो समाज से, जो देश से हमें आदेश होगा, उस तरह के लिए हम आगे हमेशा हाथ खोल करके तैयार खड़े हैं। और इसी इंडिया बिड कर रहा है ओलंपिक के लिए 2036 में, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है कि वो एक कबड्डी को, एक योग को और एक और कोई स्पोर्ट है उसको इंक्लूड करे ओलंपिक गेम्स में, क्योंकि ओलंपिक्स का ऐसा रूल है कि वो जो कंट्री होस्ट करता है वो अपने मर्जी से कोई खेल वहाँ पे इंक्लूड कर सकता है। कि योग के साथ साथ में एक ऐसी IP, एक ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और हम ग्लोब को दें जिससे भारत के नाम में 2 चांद और लगें और ये देश हमारा इसी तरह से कम खेलों में तो आगे बढ़ता ही जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः एक बार बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कि आप सभी ने अपने यहाँ अपना समय निकाला और हम सबको अनुग्रहित किया। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सर, लीग का प्रोविजनल डेट्स हमारी फरवरी 2025 का प्लान कर रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी विल ट्राई टू स्टार्ट द लीग। और रही बात फ्रेंचाइजी की, तो आज हमारा प्रेस मीट हो गया है, आज हम लोग लॉन्च, हमारा अनाउंसमेंट हो गया है। अब हम धीरे धीरे ग्राउंड में जाएंगे और अपनी ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें धीरे धीरे कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो सर अभी लगभग विद इन अ वीक हम लोग सारा प्राइस डेक, पिच डेक सब शेयर कर देंगे। तो क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें ग्राउंड से सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों ने अभी मार्केट आउट नहीं किया, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए कि ग्राउंड में हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कितना एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि ये सारा विषय ही एक एंथुजियाज्म और एक जोश का है। सेकेंड सीज़न है सर, प्रोविजनली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते थे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सेकेंड सीज़न हो इंडिया में हो वापस, और यहीं से स्टार्ट करेंगे हो जाती है। तो हम लोग तो आपसे अनुरोधी ज़्यादा हैं, बाकी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ के साथ में हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट में हो। मैं हर्षित मानव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुमेन्स कबड्डी लीग, और इस समय यहाँ पर पूरे जोश और शक्ति के साथ में हम लोग आज एक अनाउंसमेंट हमने किया है वुमेन्स कबड्डी लीग 2025 का, जो होपफुली फरवरी 2025 में के पहले हफ्ते में हम लोग दिल्ली में कराने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर सीमा, वुमेन कबड्डी लीग CEO।
क्योंकि मेरा रुझान कबड्डी की तरफ था, इसीलिए मैंने कबड्डी को प्रमोट। स्टार्टअप गांव के बच्चों से लेकर शहर के बच्चों को सारी ट्रायलों में बुलाना है और उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम फिक्स करा। उम्र 17 से लेके था, इनमें 2 टीमों का नाम चेंज कर। हमारी जो कंपनी पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए, मैं फर्स्टली सीज़न जो हुआ था दुबई में उसका भी टूर्नामेंट डायरेक्टर था जी जी। और मुझे अभी हमारे जो CEO हैं और CEO हैं उन्होंने फिर मुझे मौका दिया है टूर्नामेंट डायरेक्टर का। तो मैं अपना पूरी भरसक प्रयास करूँगा कि सफल हो और भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ सफल होगी। रही टेक्निकल की बात मैं आपको बता दूँ, अब ये 15-2-15 का मैच है, इसमें 30 सेकंड जैसे बॉयज़ में है, गर्ल्स में भी 30 सेकंड की ही रेड का टाइम है जी। सारे रूल्स रेगुलेशंस वही हैं। लड़कियों में जो होगा हमारा सीनियर में कोई एज फैक्टर नहीं होता। इंटरनेशनल वर्ड्स बन चुके हैं। अब जैसे पहले ये पाला मार दिया बोलते थे, अभी पाला मारना नहीं बोलते, इंटरनेशनल कहते हैं ऑल आउट। पहले कुछ भी बोलते थे, हुतू तो बोलते थे, अभी सिर्फ कबड्डी ही बोलना होगा। और जैसे टेक्निकल टाइम आउट है, टेक्निकल पॉइंट्स हैं, बोनस पॉइंट कैसे देना है, कैसे देना, ये टोटल स्ट्रीमलाइन हो चुका है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। और एक छोटी सी मैं आपसे पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ, आपने नहीं पूछा, मैं नहीं आप बताएं, बताना कुछ चीज़ है। मैं प्रो कबड्डी में 9 साल रहा। बहुत बढ़िया जी। मैं 2 साल रेफरी था ग्राउंड में और 7 साल में थर्ड अंपायर रहा। हम टेस्ट मैच जो होते हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, हम उससे ऊपर हमारी टीआर थी प्रो कबड्डी। जो वनडे था, वनडे में हम 0.04% पीछे थे। क्रिकेट हमारे से सिर्फ T20 में हमारे से ऊपर था। और हम ये डिटर्मिनेशन लेके चले, ये जो टीम हमारी CEO मैडम ने बनाई है, ये हमारा उद्देश्य है कि हम मैन की प्रो कबड्डी से भी ऊपर लेकर जाएं इसको, और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। और वही जैसे हमारे CEO साहब ने बताया कि आप लोगों के सहयोग के बिना ये हम कुछ नहीं। रेफरी सर एक्चुअली एक मैच में 12 रेफरी और ग्राउंड पे ही 12 होते हैं सर। उसमें तीन क्या है, 2 अंपायर हो गए, रेफरी हो गया, उसमें असिस्टेंट स्कोरर हो गया, लाइन अंपायर हो गया, फिर 4 आदमी हमारे टेबल पे भी बैठते हैं। तो एक 30 सेकंड का मैंने आपको बताया स्लॉट, 30 सेकंड को काउंट करने के लिए मशीन रहती है। उसके बाद एक थर्ड रेड भी चलती है, आपने सुना होगा, डू और डाई भी उसको बोलते हैं। हम थर्ड रेड बोलेंगे वो गलत है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम रख दिया डू और डाई। उसको काउंट करने के लिए अलग होता है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। हम 2 ही रेड खाली हुई है, उसके बाद ही डू और डाई रेड बोल सकते हैं। और गलती से किसी ने सेकंड रेड को ही डू और डाई बोल दिया तो फिर इशू